क्या वो भाई, इतने एरोगेंस में क्यों हो? जसप्रीत बुमराह के फैन हो क्या? या फिर बुमराह तुम्हारी कंट्री से नहीं खेलते? अच्छा खेलते हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि हम सब इस टाइम पर उसी एरोगेंस से गुजर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह ने ये एरोगेंस हमारे अंदर डाला है। अगर गलती से कोई इंग्लिश फैन मिल गया या गलती से कोई ऑस्ट्रेलियन फैन, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मिल गया, तो जस्सी भाई के स्टार्ट मुंह पर फेंक करके मारना और बता देना कि सचिन ने जो इमोशंस डाले थे ना जब सचिन नॉट आउट जाते थे और अगले दिन उनके फैंस उठते थे बिना अलार्म के, या फिर जब विराट के फैंस जब विराट नॉट आउट जाते थे और अगले दिन बल्लेबाजी करने आना होता था सुबह के 9 बजे, तो 8:30 पर टीवी ऑन करके बैठ जाया करते थे उस इंतजार में कि विराट कोहली आने वाले। वही इमोशन जसप्रीत बुमराह ने अपने फैंस के अंदर डाल दिए, अपने क्या पूरे इंडियन फैंस के अंदर डाल दिए। बिकॉज हम हमेशा कंप्लेन करते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया को ब्रेटली जैसा गेंदबाज मिला, मैग्रा जैसा गेंदबाज मिला, पाकिस्तान के पास वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसा गेंदबाज आया, हमारे पास क्यों नहीं आता? डेल स्टेन आते हैं एक कंट्री में जिमी एंडरसन आते हैं, शोएब अख्तर जैसा गेंदबाज आता है, लेकिन इंडिया के पास कोई ऐसा गेंदबाज क्यों नहीं आता जिसके बारे में हम कह सके कि जी दुनिया डरती थी? आ गया। जहीर खान थे एक टाइम पर, लेकिन उनको इंडिया में बेस्ट कहा था, उनको वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता था, उनको कभी ग्रेटेस्ट का टैग नहीं मिला। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह, आप देखो ओडीआई वर्ल्ड कप कंप्लीटली बुमराह का था, टी20 वर्ल्ड कप कंप्लीटली बुमराह का था, और फिर इस बार टेस्ट, पिछले एक साल में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की है वो अनबिलीवेबल है। और बुमराह इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, या फिर यूं कहूं कि बुमराह वो गेंदबाज है जिसको ऑपोजिशन सबसे ज्यादा एनालाइज करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हाल फिलहाल में मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कही। हर्षा भोगले ने कही कि जब भी इंडिया के साथ कोई भी टीम खेल रही होती है, खेलने आने वाली होती है, या इंडिया उनके पास आने वाला होता है, तो एक गेंदबाज है जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिसको सबसे ज्यादा स्लोमो में एनालाइज किया जाता है, लेकिन दे हैव नो क्लू कि बुमराह को खेलना कैसे है। देर नॉट इवन क्लोजर कि भाई बुमराह को खेलना कैसे है। भाई डे वन जब शुरू हुआ हमें लगा कि यार क्या बॉलिंग कर रहा है यार, मतलब क्या बॉलिंग स्टार्क कर रहा है, स्टार्क का स्पेल लेकर के सब और स्ट्रक हो गए। जब आपने कमिंस को देखा आपने कहा यार कैप्टन यार हेजलवुड विकेट्स ले रहे थे, आपने कहा यार पॉन्टिंग ने सही कहा था कि हेजलवुड इस बार हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, वो पहला स्पेल, वो डिफाइनिंग स्पेल, वो लीडर वाला स्पेल बता देता है कि भैया जो था वो पीछे रह गया, ये प्रेजेंट है, इसको बैठ करके देखो, बिकॉज इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपको बुमराह की आज की डे वन की गेंदबाजी को समझना है तो आप जाकर के cricket.com.au खोलो, और वहां पर उन्होंने एक अलग से जसप्रीत बुमराह की एक एक बॉल की हाईलाइट रखी, एक एक बॉल की उन्होंने सारी ऐड करके रखी है, और उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज है। कब आपने ऐसा देखा कि एक गेंदबाज की सारी बॉल को इकट्ठा करके एक जगह हाईलाइट बना दी गई हो एक ही दिन की? होता है ऐसा, लेकिन मैच के बाद, सीरीज के बाद, या कभी कभी इत्तेफाकन। लेकिन ये काम बुमराह के साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज उनको इस तरह से एनालाइज किया जाता है, और उनको पता है कि भाई देखने वाले भी उतने ही ज्यादा हैं, व्यूअर्स की बात हो या फिर क्रिकेटर्स की बात हो। और जसप्रीत बुमराह ने इस टाइम पर इंडियन क्रिकेट फैंस को हर वो कुछ दे दिया है जो शायद हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कभी नहीं सोचा था हमने कि यार एक टाइम आएगा जब हम बोलेंगे कि यार हमारे पास एक गेंदबाज ऐसा है। बल्लेबाज के बारे में अक्सर सुना है, जो आज लोग कहते हैं कि यार सूर्य कुमार यादव टी20 के जबरदस्त बल्लेबाज हैं, हमने कहा कि रोहित शर्मा जबरदस्त ओपनर है, हमने कहा कि विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अब हो गए हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा कि यार ये गेंदबाज ना इस जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बारे में अब तो खैर सभी कह रहे हैं, जसप्रीत बुमराह के बारे में, चाहे वो मैथ्यू हेडन हो, चाहे वो वकार यूनिस हो, या फिर सॉरी वसीम अकरम हो, या कोई भी हो, उन्होंने ये बात बता दी है कि बुमराह इस टाइम पर अनमैचेबल हो। मैं इसलिए आया, मैंने जब बैठा था मैंने सोचा यार बुमराह जी की अगर बात नहीं होगी तो खैर ये वीडियो खाली चली जाएगी, ये इंडियन क्रिकेट फैन का दिल खाली रह जाएगा। और मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूं कि जब आप सोने जाओगे और कल सुबह जब उठोगे तो क्या फीलिंग्स होगी, क्या ऐसा लग रहा है कि यार बुमराह का स्पेल मिस ना हो जाए? अगर ऑफिस जा रहे होंगे तो वीडियो में फोन में देख लेंगे, अगर क्लास कर रहे होंगे तो वहां बैठकर देख लेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का स्पेल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर भी वो फीलिंग है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर इंडिया के नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। और माना कि वहां पर एलेक्स कैरी खड़े हैं, बट हमें पूरा भरोसा है कि पहले स्पेल में बुमराह आपको कुछ ऐसा कमाल करके देंगे जो आज उन्होंने करके दिया। 8 मैच में 36 विकेट, ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के सामने निकालना अनबिलीवेबल है। आप ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट लाइनअप के सामने गेंदबाजी कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार कि आप मतलब आप अगर एक टाइम पर बुमराह को जर्सी किसी और की पहना दो और वापस से 90s या 2000 वाले डेज में जाकर गेंदबाजी कराओ, कोई बिलीव नहीं करेगा कि भैया ये कभी इंडिया के लिए खेल सकता है। हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, नो डिसरिस्पेक्ट, हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं हुआ करते थे जिनको देख करके अपने को दुख दुख होता था।
मतलब हमारे बॉलर्स लगता है यार निक हो गया, यार कैच हो गया, यार बच गया, यार छूट गया, यार कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन बुमराह को आप बैठकर ऐसे देखते हो कि यार मास्टरपीस है यार, आर्ट है यार। ये आर्ट हमने नहीं देखी पहले, और शायद इसी वजह से आज जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज, चाहे वो डेल स्टेन हो, शोएब अख्तर हो, वकार यूनिस हो, वसीम अकरम हो, या और कोई भी हो, ब्रेटली हो, सब बैठ करके एक तरफा तारीफ, कोई बात नहीं कर रहा है कि स्टार्क का स्पेल बहुत अच्छा, जो कि एक्चुअली में स्टार्क का स्पेल बहुत अच्छा था, पैट कमिंस का स्पेल बहुत अच्छा था, लेकिन कोई बात कर रहा है तो वो सब कह रहा है कि भाई पिछले एक साल में जो बुमराह हमें दिखे, खास करके इंजरी के बाद, जहां पर यूजुअली फास्ट बॉलर्स इंजरी के बाद डिक्लाइन हो जाते हैं, वही बुमराह इंजरी के बाद अचानक से ऊपर उठ गए। न जाने ऐसा एनसीए में क्या किया, लेकिन जो भी किया भाई इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा हुआ, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। और अब तो लोग यहां तक कह रहे हैं कि भैया आगे जो आप कैप्टनसी देख रहे हो ना, एक बंदा, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा ये बात, बिकॉज कहते हैं कि भाई अभी शुरू हुआ है, होने दो, एक कप्तानी एक मैच में की है, पहले भी की है इससे, लेकिन अभी कप्तान वाले एंगल में मत जाओ, इसको यहीं रहने दो। लेकिन मुझे याद है मैं एक बार अमित मिश्रा से मिला था और उनसे पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि यार बुमराह जो है ना वो बॉलर ठीक है, वो अपनी गेंदबाजी से मैच जिताता है, उसको कप्तान मत बनाओ, क्योंकि कप्तान अगर आप बनाओगे ना उसका दिमाग लगने लगेगा, फिर वो दो जगह बढ़ जाएगा, तो वो इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह से पूछा गया था कि आपके लिए सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन है, आप, मतलब हालांकि ऑप्शन आप नहीं दिया, हालांकि ऑप्शन में उस टाइम पर उन्होंने विराट की बात की थी, रोहित की बात की थी, धोनी की बात की थी, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैप्टन मैं हूं। और इस टाइम पर उनको इगोइस्टिक कहा गया था, उनको कहा गया था कि भाई पता नहीं कैसा इंसान है, आपने धोनी जैसे कैप्टन के अंदर खेला, आपने विराट जैसे के अंदर खेला, रोहित जैसे के अंदर खेला, बट आप नाम अपना ले रहे हो क्योंकि आपने चंद मैचों में कप्तानी की है। लेकिन आज बुमराह ने प्रूव कर दिया कि ही इंडीड इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और साथ में बहुत अच्छा लीडर भी। खैर फ्यूचर में क्या होगा यू नेवर नो, लेकिन हाउ डू यू रेट जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन एंड एज अ बॉलर? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन. Till then you guys take care, have a good night, and let's wake up tomorrow and witness something that make us awestruck. Till then you guys take care, I'll see you tomorrow. Bye bye.